चालू तो उसके भरोसा मत रहना। मेरे वरिष्ठ प्रेरणादायक रामचंद्र जी मौर्य, ये सभी वरिष्ठ जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आदरणीय प्रभु भगवा वस्त्र में हमें प्रेरणा देने वाले हमारे बाबूजी, हम आपको प्रणाम करते हैं। मित्रों, ये सामान्य सिर्फ मिलन समारोह नहीं है कि हम आए खाए और चले गए। ये एक कार्यकर्ता की 2 महीने की मेहनत होती है और उसके अंदर एक लगन होती है समाज को एक करने की, ताकि शासन प्रशासन के अंदर जब भी वो अपने समाज की स्थिति को लेकर, समाज की मांग को लेकर, यदि हमारे बीच में एक नौजवान साथी, मैं अपनी बात काट रहा हूं, सुमित जी मौर्य उपस्थित हैं, जिन्होंने हिंदुत्व का झंडा, सनातन का झंडा अपना लहरा रखा है, पूरे शहर के अंदर बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाते हैं। मैं चाहूंगा ऐसे मेरे भाई जो मौर्य समाज की शान है, सुमित भाई को निवेदन करूंगा मंच पर अपने स्थान ग्रहण करें और जोरदार तालियां सुमित भाई के लिए। गरज उठेगा गगन सारा, गरज उठेगा गगन सारा, समंदर छोड़ेगा अपना किनारा। अरे गरज उठेगा गगन सारा, समंदर छोड़ेगा अपना किनारा। हिल जाएगा जहां सारा, जब गूंजेगा मौर्य वंश का नारा। जय मौर्य वंश, बोलो मौर्य वंश की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय। धन्यवाद। मित्रों, हम जिस समाज से आते हैं वो समाज का इतिहास इतना गौरवशाली है, वो किसी से छुपा नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में हम संपूर्ण एशिया उपमहाद्वीप पर शासन करते थे। मुस्लिम आक्रांताओं, और मेरे हिसाब से तो उस समय मुस्लिम नाम का कोई विषय नहीं होता था। जो भी राक्षस समाज होता था, जो सिर्फ मारकाट करना जानता था, उनकी भी हिम्मत नहीं होती थी कि उस राजा के सामने कि उसकी धरती पर पैर रख सके। और मैं तो कहूंगा कि जब तक उनका राज रहा, इस्लाम में अंगरता पैदा भी नहीं हो सका। विश्व की सबसे बड़ी रोड, आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी रोड कौन सी है? ट्रंक रोड, जो कश्मीर से कन्याकुमारी को छूती है। उस रोड को बनाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। हम अपने भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। आपको मिलकर मित्रों ये गर्व की अनुभूति होना चाहिए कि विश्व जिसको सोने की चिड़िया कहता था, वो सोने की चिड़िया भारत चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य के समय पर थी। आज भी यदि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी राजा भगवा ध्वजा लहरा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बनाने का काम, उसको सजाने का काम और उनका हनुमान बनने का काम केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। मित्रों, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हमारे मौर्य वंश का एक एक लहू, एक एक पसीना बहाकर रखा है। आज हमारे शहर के अंदर 2 विधायक आपकी समाज के हैं। एक तरफ महेंद्र हडिया है और एक तरफ मधु जी वर्मा है, जो सनातन की विकास गंगा बहाते के साथ साथ विकास की गंगा भी बहा रहे हैं। यह हमें बहुत गर्व का विषय है। मित्रों, मेरे मित्र जो आर्मी से रिटायर है, आज वो चाहते तो उनको पेंशन मिलती है। उनके पास इतना फंड आया है कि अपना पूरा जीवन, अपने परिवार का जीवन, भाई साहब मैं बिल्कुल गहराई की बात से कह रहा हूं, कोई दवा छुपी बात नहीं है। ये व्यक्ति भैया ये चाहते तो आज अपना जीवन सुख में बिता सकते थे। यार मैंने इतने टाइम तक, और इनका कोई आरोप भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर है, इन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए दिया है। मैं इनकी पूरी टीम और इनके लिए जोरदार तालियों के साथ मैं दिल से चाहूंगा, दिल से। एक समाज का काम जो होता है ना साहब, मैं भी करता हूं, मेरी समाज का काम आसान नहीं है, कांटों का ताज होता है। जो लोग 2 रुपए भी नहीं देते, वो कैलकुलेटर लेके बैठते हैं। हाँ बता कहां खर्चा हुआ, बता कितने रुपट्टे आए, जो 10 रुपए भी नहीं देते साहब। ये आज जितनी भीड़ बैठी है, ये कोई करोड़पति लोग नहीं बैठे हैं। ये मेरे भाई, मेरे बचपन के मित्र निकलेश मौर्य, रंजीत मौर्य, ये हमारे भाई मौर्य जो अपनी एक चाय और पोहे की टपरी चलाते हैं, आज अपना बहुमूल्य समाज क्यों
क्योंकि ताकत जो एक जो समाज होता है ना साहब, वो अपनी ताकत से पहचाना जाता है। यदि आपकी एकता नहीं है तो ना विधायक पूछेगा, ना सांसद पूछेगा और ना ही मुख्यमंत्री पूछेगा। यदि शासन को हिलाकर न रखना है तो आपको समाज को एक होकर रखना पड़ेगा और जितेंद्र भाई जैसे और उनकी पूरी टीम का आपको साथ देना पड़ेगा, ताकि ये लोग जब आपकी एकता का दम भरेंगे तो उनको समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। इनको मित्रों में जैसा इन्होंने मुझे बताया कि मैं वक्ता हूं नहीं, मैं तो सामान्य कार्यकर्ता हूं। आज राकेश भैया बैठे हैं, इन्होंने भी बचपन से लेकर अभी तक काम किया है और आज इस जगह पर बैठे हैं कि मालिनी बोर्ड की भाभी पैसा आशीर्वाद है कि संगठन का आशीर्वाद है कि इनके काम को देख के एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्षद बनाया और उसी पार्षद को नगर निगम जिसमें 85 पार्षद है, 85 के अंदर मात्र 8 लोग चुने जाते हैं, उस 8 के अंदर भी इनको आशीर्वाद मिला और MIC सदस्य बने। इस वार्ड का ये एक आशीर्वाद है इस वार्ड पर, ताकि 85 वार्ड के अंदर 85 पार्षदों को एक हमें मिला। मित्रों इसी प्रकार मेरे पर भी संगठन का मैं भी समाज का एक छोटा करता हूं कि जब मैं जम्मू कश्मीर जाता हूं, गुजरात जाता हूं, नागपुर जाता हूं, तो वही समाज की जो मुझे संस्कार मिले, मैं भी आप ही की तरह उन्हीं परिवार में से हुआ हूं कि जब सुबह उठता हूं तो मम्मी उठाती, भैया चल पानी भर, चल किराने का सामान लिया। मैं भी कोई बड़ा नेता नहीं हूं, आपके बीच का एक सामान्य लड़का हूं। मित्रों एक समाज जो होता है वो उसकी 4 चीजों से चलता है, 4 उसके पहिए प्रमुख होते हैं। फिर वो उसके उत्सव संभाल रहा है कि नहीं, उसके इतिहास के अंदर क्या क्या उसके उत्सव रहे वो मना रहा है कि नहीं, दूसरा उसकी सांस्कृतिक विरासत वो रखा है कि नहीं। आज मुझे बहुत खुशी की बात है कि समाज इतना आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे समाज ने चंद्रगुप्त को नहीं त्यागा, अशोक को नहीं त्यागा, राम को नहीं त्यागा। उनके संस्कार आज हमारे बच्चों में भी जा रहे हैं। अभी कल कोई इन्हीं बच्चों में से कोई चंद्रगुप्त बनेगा, कोई केशव प्रसाद मौर्य बनेगा, कोई मधु वर्मा बनेगा, कोई मनी नाडिया बनेगा। मित्रों तीसरा बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है समाज की, उसकी शैक्षणिक स्थिति कैसी है, और सबसे महत्वपूर्ण पहिया समाज का कि समाज का राजनीतिक वर्चस्व कैसा है। इन सभी चीजों को मिलकर एक समाज आगे बढ़ता है और उसकी गति प्रदान करता है। और मैं इतना जानता हूं कि इंदौर शहर के अंदर दूसरी जातों की मैं बात नहीं करूंगा, सभी हमारे भाई हैं, लेकिन मौर्य समाज ने मैं गर्व के साथ कहूंगा कि शिक्षा, उत्सव, संस्कृति और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक वर्चस्व अपना अपनी एकता के कारण कायम रखा है। मौर्य समाज के जोरदार तालियां, ये सच्चाई है। भाइयों समय कम है, मेरे बाद के वक्ता भी बैठे हुए हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यदि हम हमारे नेतृत्वकर्ताओं की मदद इसी प्रकार करते रहेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर समाज बहुत बड़ी संख्या में है। हमारे विधायक श्रीमती मालिनी जी बोल, हमारे महापौर सभी समाज की चिंता करते हैं और आगे से आगे आपकी मांगों को पूरा करने की दम भरते हैं। आप लोगों ने भी उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, उन्हें लगातार भाभी को विधायक बनाया और आगे भी आप लोगों का इसी प्रकार आशीर्वाद मिलेगा, मुझे एक आशा है। मैं एक जोरदार नारे के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद। बोलिए जय श्री राम। आखिरी कोने तक आवाना चाहिए। बोलो गुप्त महाराज की, चंद्रगुप्त महाराज की, मौर्य शासन की। बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।